अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलो रफीक भाई। तुम खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत तो अच्छी है। हेलो। बस अल्लाह का एहसान है, बोलो ना। मैं इसके लिए कह रहा था, कल जुम्मा है, हाँ, जोहर की नमाज पढ़ने का घर पे। जोहर को पढ़ने का। हाँ हाँ। तो घर में जहाँ जुम्मा नहीं पढ़ सकते? नहीं नहीं, घर पे जोहर ही पढ़ो। घरों पे ऐसे जुम्मे की नमाज घरों पे नहीं होती। अच्छा हाँ, शराइत रहती उसकी भी कुछ। अच्छा। जी जी। और मावला 3 जुम्मा हुए पढ़ना आपको? हाँ नहीं, कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 जुम्मा भी हुए जोहर की नमाज ही पढ़ने का, जब तक गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं उठाती। चलेगा चलेगा, तुम जी। लोग आया तो हमारे को टेंशन नहीं। हाँ, मैं भी जोहर ही पढ़ रहा ना, मेरा चौथा जुम्मा रहेगा ये। मेरे आजू बाजू के बिल्डिंग में मुझे बुलाए भी, बोले लोग जमा हैं, आप आते कहीं यहाँ जुम्मा पढ़ाने के वास्ते में? मैं बोला मैं नहीं आता। जब हमारे गवर्नमेंट ने 144 लागू किया हुआ है, मैं कभी भी नहीं आता जब तक गवर्नमेंट खुद से लॉकडाउन को खत्म नहीं करती और 144 को कैंसिल नहीं करती। जब तक 144 है, मैं मेरे घर पे जोहर की नमाज ही पढ़ूंगा, चाहे 10 जुम्मा चले जाओ। चलेगा चलेगा, बस यही सुनना था मुझे। हाँ, बस जोहर की नमाज पढ़ने का। और कुछ लोग अगर जोर जबरदस्ती कर रहे भी मस्जिद में जाने की या पढ़ने की, तो वो नालायक लोग हैं, अनपढ़ और जाहिल लोग हैं। वैसे लोगों के चक्कर में आने का नहीं। किसी ने तुमको बोला भी फलाने के घर पे जुम्मा हो रहा, फलाने के छत पे जुम्मा हो रहा, फलाने के पार्किंग में जुम्मा हो रहा, पढ़ो, बोलना भाई तुम लोग तुम्हारा जुम्मा पढ़ो। मैंने हमारे मौलाना से, इमाम साहब से बात कर लिया। हमारे मौलाना ने बोल दी है कि जुम्मा नहीं पढ़ना है जब तक गवर्नमेंट 144 खत्म नहीं करती। जब तक ये कायदा कानून लागू है, देश के कायदे को हम सम्मान करते हुए घर में जोहर की नमाज ही पढ़ेंगे। चलेंगे चलेंगे, ऐसा करना। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं। शुक्रिया। हाँ हाँ, जी जी, कोई बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।